हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ बहुत अच्छी। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सिट डाउन वीडियो कर लेती हूँ। कल मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं करा था क्योंकि अक्षत थे घर पे और उनकी पूरे दिन मीटिंग्स चल रही थी, तो मैं व्लॉग कर ही नहीं सकती थी और कर पाती भी नहीं क्योंकि फिर मैं व्लॉग करती वो डिस्टर्ब होता एंड वी डोंट हैव लाइक अ वेरी वेरी बिग हाउस, तो फिर इधर उधर आवाज़ जाती ही। ठीक है। और दूसरा मतलब मेजरली वही रीज़न था। दूसरा बस यही था कि घर के काम वगैरह में लगी थी और मेरा आज सच कुछ मन नहीं कर रहा था क्योंकि कल फिर से गर्मी थी। रुको मैं ज़रा खिड़की बंद कर दूँ। हाँ, तो कल गर्मी थी, आज भी गर्मी है। ऑल दो परसों से कम है गर्मी, बट स्टिल गर्मी तो गर्मी ही है। और पंखे में भी टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, सो फुल की स्पीड पे चल रहा है पंखा, स्टिल द टेम्परेचर इज सेम। मैं थोड़ा बीच में आ जाती हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा गुफ्तगू हो जाए, आज बात हो जाए ऐसे ही नॉर्मल, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मैं कल बता देती हूँ क्या क्या करा है एग्जैक्टली। एंड देयर हैज़ बीन अ ब्लंडर बट अब ठीक है, जो हुआ सो हुआ। बट सुबह की शुरुआत हुई, वही अक्षत की मीटिंग्स चल रही थी, मैं भी उठी। मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि आई वॉज ऑन माई पीरियड्स तो फिर मैं बहुत जल्दी उठ रही थी एंड देन पेन एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं कल आराम से सोई थी, सो आई वोक अप एट अराउंड 10 या 9:45 कुछ। एंड फिर नहाने वाने के बाद वही ब्रेकफास्ट वगैरह करा। मैंने उपमा बनाया था। कल मेरा सूजी का हलवा खाने का मन कर रहा था। क्रेविंग्स होती रहती हैं, सो आइडली इतनी क्रेविंग्स नहीं होती हलवे की, बट कल हो रही थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज हलवा बना लिया जाए। थोड़ा कैमरा हिला होगा। तो मैंने हलवा बनाया था, तो अक्षत भी यही कह रहा था कि भाई आज कैसे हलवा बन गया है, आप नहीं बनाती हो, और मैं मीठा इतना कुछ बनाती भी नहीं हूँ, जब त्यौहार होता है तभी करती हूँ। सो बस ऐसे ही मतलब बना लिया और बहुत अच्छा बना था। मतलब एग्जैक्टली सारी चीज़ें बराबर से, बस तो मैंने बहुत दिल से बनाया था, बट मेजरमेंट वाइज मैं बता रही हूँ बहुत अच्छा बना था। दूसरा, उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धोने डाले थे, तो मेरी एक नई बेडशीट आई थी एंड उस पर थोड़े से निशान लग रहे थे। अब पैकेजिंग के अंदर जो भी भेज रहा है उसने नहीं देखा या फिर उसको भी नहीं पता होगा, तो मैंने बेडशीट सारे कपड़ों के साथ धुलने डाल दी थी। वैसे तो बेडशीट वॉज वाइट, बट कहीं कहीं पे रेड कलर हो रहा था। ठीक है। मैं जब डाल रही थी मेरे दिमाग में इतना सा ख्याल आया था, व्हाट इफ कि कलर का अच्छा, बट आई वाज लाइक यार यूजुअली होता नहीं है, कॉटन की बेडशीट है एंड मोस्टली ब्लू कलर होता है ना, वो कच्चा निकलता है। सो ऑल ऑफ दैट, तो मैं सारे कपड़े डाल दिए, मोस्टली तो डार्क कपड़े थे। एंड एक मेरी टी शर्ट थी येलो कलर की। गेस व्हाट गई भाई, मेरी कलर छूट गया, पिलो कवर्स पे कलर लग गया और मेरी टी शर्ट लेजिट पिंक हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहीं पे रखा हुआ है क्योंकि मैं ड्रायर में नहीं डालना चाहती थी और सुखाना नहीं चाहती थी, वैसे एयर ड्राई करना चाहती थी। सो दिस वॉज द बेडशीट। ठीक है, नाउ दिस इज द रेड कलर। और ये देखो, ये पीछे से ना ऐसी है, मतलब इतना ज़्यादा भी कोई रेड नहीं है, तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है चलो। पर ये देखो बीच बीच की लाइन से ऐसे कलर हटा हुआ है। एंड दिस वॉज माई टी शर्ट। ऑल दो मैंने टी शर्ट उल्टी करके डाली थी, बट फिर भी जो हालात इस टी शर्ट के हुए हैं वो बहुत दर्दनाक हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 या 3 बार ही पहनी है टी शर्ट, और बहुत नहीं, और बहुत अच्छा कपड़ा भी है। ये देखो येलो टी शर्ट का हाल देखो। मैं इसे स्लो मोशन में दिखा रही हूँ ताकि आपको सब दिखे। ये देखो, दिख रहा है आपको कि क्या हाल हो चुका है। और आगे से भी वही हुआ है। अब आगे तो प्रिंट है तो ऐसा लग रहा है कि चलो हाँ प्रिंट के साथ थोड़ा कलर वलर हो गया होगा, बट खराब तो हो ही चुका है। देखो, अब क्या पता 1-2 बार धुलने के बाद सही हो जाए, बट मुझे डर है कि प्रिंट भी ना चला जाए। सो मेरी टी शर्ट हो चुकी है थोड़ी सी ख़राब। एंड कल तो मेरा दिन थोड़ा सा ऐसे गया था कि मैं दुखी थी भाई, नई टी शर्ट। और मोस्टली मुझे पसंद है गर्मियों में कॉटन पहनना, और वैसे भी कॉटन पहनना ही पसंद है मुझे। सो मैं भी रिपीट पे ये वाली टी शर्ट्स पहन रही हूँ। और ये सारी टी शर्ट्स मैं इंडिया से लेके आई थी, सोल स्टोर से। मुझे सोल स्टोर की टी शर्ट्स बहुत अच्छी लगती है। द प्रिंट, द कपड़ा, एवरीथिंग इज़ रियली रियली गुड। तो आज मैं अपनी मेरिट वाली माँ को बता रही थी, वो कहती थी कोई बात नहीं, जब इंडिया आओगे तो दोबारा ले जाना। तो हाँ ये हुआ। वैसे मेरी मम्मी ने बोला था कि सोडा डाल लो, नींबू डाल के सब कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती, आई एम डन, जैसा है वैसा ही ठीक है। तो
अभी टी शर्ट जैसी है वैसी ही ठीक है, मैं इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। उसके बाद एक और फनी चीज़ हुई है मेरे साथ, और दैट वाज कि मैंने अक्षत से बोला था कि हम मटरा बनाते हैं कल, तो जिस डिब्बे में मटरा रखा रहता है मेरे ध्यान से, मेरे हिसाब से उसी में था, ठीक है। अब उसने वो डिब्बा निकाला और उसने मुझे भी पैकेट दे दिया निकाल के। खैर उसने तो देखा ही नहीं, और उसको देखने का भी क्या था, मैंने ही बोला था कि हाँ उसमें ही रखा है। तो फिर मैंने भिगो दिया। अब वो जो इस बार मैं छोले लेके आई थी वो मटरा के साइज़ के थे, छोटू वाले थे। तो मैं जब भिगो रही थी तो मुझे इतना ध्यान भी नहीं दिया और पता भी नहीं चला साइज़ से। जब आप भिगोते हो तो आपको पता भी चल जाता है। और वो जब वो फूले तो तब भी मुझे ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ कि अच्छा ये मटरा नहीं है, ये छोले हैं। और मैंने शाम तक उसको सोख रखा, और फिर इसके बाद मैंने इसको कुकर में सीटी दे दी उबालने के लिए। फिर मैं सोच रही थी उबालने के बाद कि यार टेक्सचर नहीं आया है। मतलब आप कुछ चीज़ें बनाते हो घर में तो आपको पता रहता है कि हाँ इस सब्ज़ी का टेक्सचर ऐसा आता है या उसका वैसा आता है, तो वो टेक्सचर आया नहीं। तो मैंने एक बॉइल्ड खा के देखा, मैंने कहा यार ये तो मटरा का टेस्ट है नहीं। तो मुझे लगा कि हो सकता है मैं कोई गलत चीज़ उठा के लाई हूँ या कुछ और उठा के लाई हूँ। मेरे दिमाग में मैंने कहा कहीं छोले तो नहीं है, मतलब ऐसी स्ट्राइक हुआ। फिर जब मैंने पैकेट खोला तो वो चिकपीस लिखा हुआ था, और अक्षत और मैं इतने हंसे हैं एंड देन आई चेक्ड, मेरी दूसरी अलमारी में रखा हुआ था मटरा का पैकेट जो कि खुला नहीं था। सो यही होती है घर गृहस्थी, ऐसी ही होती है। तो बट हाँ अच्छे बहुत बने थे। मैंने वैसे ही जैसे मटरा बनाते वैसे ही बनाया था, तो इतना कुछ डिफरेंस पता नहीं चल रहा था। जस्ट दैट कि हाँ 19-20 का अंतर तो था ही, बट टेस्ट में कि मटरा का जैसा टेस्ट होता है और चिकपीस का जैसा टेस्ट होता है, अदरवाइज देयर वॉज नो डिफरेंस। और हमने बहुत ही मज़े से खाया। और मैंने मटरी भी बना रखी थी, तो यूजली मटरी तोड़ के फोड़ के उसमें डाली थी, तो अक्षत को भी काफ़ी पसंद है। आज भी वो वही लेके गया है, तो सुपर हैप्पी। वैसे आज मैं डिनर में कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि 1-2 दिन का ना रखा हुआ है सामान, सो हमको वो खाना है और उसको ख़त्म करना है। आई पर्सनली डोंट फील लाइक वेस्टिंग फूड। मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती हूँ। अक्षत को अगर कोई चीज़ नहीं भी खानी है तो मैं उसके लिए अलग से बना दूँगी, बट उतने हिसाब की जो वो खाता है, या मैं उससे कह दूँगी आप अपने लिए ऑमलेट बना लो या कुछ कर लो, बट कोई भी चीज़ मेरे घर में वेस्ट नहीं होती है। एंड मुझे पता है आप लोग के घर में भी नहीं होती होगी, बट ये चीज़ मैंने अपनी मॉम से सीखी है। शी डजंट वेस्ट इवन अ तिनका। मतलब बचपन से देखा है मैंने, वो तिनका भी नहीं करती थी। हम कहते थे तब भी नहीं करती थी। सो आई गेस वन ऑफ दोज क्वालिटीज़ हैव बीन लाइक इंस्टिल्ड इन मी, एंड आई डोंट वेस्ट फूड। मतलब सिर्फ मुझे लगता है कभी कभी आटा होता है एट टाइम्स थोड़ा क्वांटिटी आप नहीं मेजर कर सकते हो, तो 1 लो या 2 लो का और फिर 1-2 दिन हो जाते हैं तो मैं वो फेंक देती हूँ। अदरवाइज आई डोंट वेस्ट फूड। तो ये हुआ, एक तो मेरी टी शर्ट हो गई, ऊपर से मटरा की जगह छोले बन गए। तो हाँ दैट वाज ऑल। एंड येस गर्मी हो ही रही है अभी भी। सूरज देर तक एकदम निकले हुए हैं, एकदम सिर पे निकले हुए हैं। मैं अभी बस तैयार होकर बैठी हूँ क्योंकि मैं अक्षत से कहने वाली थी कि मैं आऊँगी उनके ऑफिस। वैसे तो अभी 3 बज रहा है, तो अभी तो काफ़ी टाइम है, आई गेस 1.5 घंटा है। बट मैं नहा के तैयारी हो गई थी क्योंकि फिर आलस आता, ठीक है। व्हाट एल्स, बस कुछ नहीं यार, पानी पीते रहो, दैट्स ऑल आई एम डूइंग। एंड कुछ भी आज सच खास तो मतलब इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। सुबह भी बस उपमा मैंने जो कल बनाया था वो बचा हुआ रखा था, तो मैंने वही खाया। और आज जो हमारे आया हुए मतलब मेरी ताई सास और ताई ससुर, उनके बेटे का बर्थडे था, तो उनको विश करा। भैया हैं, मतलब हमसे बड़े ही हैं तो हम भैया ही बुलाते हैं, उनको विश करा। एंड दैट्स ऑल। बस घर भर पे बात करी और मम्मी और बहन के साथ हंसे। तो कुछ ना मतलब मेरी बहन ना अभी मेरी मम्मी के पास आई हुई क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पैर में लग गई थी एंड शी इज़ ऑन अ काइंड ऑफ अ बेड रेस्ट, शी इज़ नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग। तो बहन आई हुई थी। और रात में जब मैं कॉल करती हूँ सो मॉम और बहन हम लोग बहुत हंसते हैं। एंड मुझे आज रोना आया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं भी उनके पास हूँ। सो मम्मी कह रही थी कि जब तू कॉल करती है ना तभी हम तीनों एक साथ बैठ के हंस रहे होते हैं, सो तेरी वजह से हम हंस रहे हैं। तो तुझे ये क्यों लग रहा है कि तू नहीं है, तू है कॉल पे, बट इट्स जस्ट दैट आई नो मैं कॉल पे हूँ बट मैं उनके पास नहीं हूँ, आई एम नॉट टचिंग देम फिजिकली। सो आई वॉज मिसिंग दैट क्योंकि इट्स जस्ट
यू नो इट्स जस्ट अस। और आपका अपनी मम्मी और बहन से बहुत अलग होता है, और मैं तो बहुत ही क्लोज हूँ। सो और मेरी बहन भी मतलब ऐसी है ना, मतलब मस्त हंस रहे थे हम लोग, बट आई वाज फीलिंग लाइक कि अगर मैं वहाँ होती तो हम एकदम ताली मार के एक दूसरे से हक कर सकते थे और वो कर सकते थे, बट कोई नहीं, दैट्स लाइफ एंड दैट्स हाउ इट इज़। बट होपफुली हम जल्दी जाएँ इंडिया। अभी तो इस साल कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हम अभी होके आए थे, एंड ऑल्सो there are so many things going on in respect to work, in respect to visa, in respect to leaves. तो कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है फिलहाल, बट आई वॉन्ट कि सब कुछ अच्छा हो जाए, टाइम से हो जाए, और जो हम चाहते हैं वैसा हो जाए। सो दिस वॉज काइंड ऑफ अ लाइफ अपडेट व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड जो ब्लॉग्स में आपको एक्जैक्टली बताऊंगी व्हाट इज़ हैपनिंग विद माई वीज़ा सिचुएशन काइंड ऑफ अ थिंग। बट हाँ, मतलब ये सब है। आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ व्लॉग ऑन मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे बहुत सारे लोगों ने कनेक्ट करा है, वेयर इन दे हैव लाइक वेरी जेनरिक क्वेश्चंस एंड जनरल क्वेश्चंस, बट मैं उन लोग से बात कर लेती हूँ फ़ोन पे, एंड आई एम एबल टू गाइड देम। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट मुझे ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंस फील नहीं होता व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ रील और समथिंग लाइक दैट। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए, सो दैट बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी। एंड मैं यही कह रही थी कि बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और सब हर चीज़ का आंसर नहीं कर सकते हैं, and I'm in a place wherein I am experiencing all of those things, so I guess I should do it. Maybe I can make a vlog on it, like kind of a series vlog, episode 1 of that. तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट करना कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बट बिकॉज माई एक्सपीरियंसेस कैन बी डिफरेंट, बट इट कैन हेल्प समवन। 10 लोगों को नहीं करा तो 1 लोगों को तो करेगा ही, सो दैट इज़ व्हाट इज़ इन माई माइंड। बस यार मैंने कहा कर रहा है। तो फिलहाल तो यही अपडेट है, लेट्स सी। मैं जाती हूँ अक्षत के पास, एंड देन वॉट एवर आई व्लॉग। अदरवाइज अभी तो आई गेस 13 मिनट का हो चुका है, तो मैं कट करके 8-9 मिनट का कर दूँगी, बिकॉज देयर विल बी लाइक चीज़ें काटनी होती है। बट आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों। आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्या देखना पसंद है, क्या चीज़ अच्छी है, क्योंकि फीडबैक आएगा तभी मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ या आप लोग को दिखा सकती हूँ। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग को सब कुछ दिखाऊँ जो मैं कर रही हूँ, खा रही हूँ, बना रही हूँ, घूम रही हूँ, या यहाँ पे क्या चल रहा है। यस, दैट्स माई से राइट नाउ। चलो जी, अब थोड़ी देर में निकलती हूँ, तो फिर आई विल रिकॉर्ड इट। 1 hour later. मैं हो गई थी रेडी, मतलब रेडी तो थी, और सेफोरा का ले भी लिया वापस करने के लिए। अब बस मैं जा रही हूँ, लिफ्ट का इंतज़ार कर रही हूँ कब आएगी। आई गेस आने ही वाली है। एक ही लिफ्ट चल रही है, फिर से दूसरी लिफ्ट नहीं चल रही है। सो ये हाँ, अक्षत ने कहा था 4:30 तक आ जाना, तो फिर टाइम से निकलना भी है और पहुँचना भी है। जी, हम लोग आ गए हैं घर वापस। मैंने सोचा था कि कुछ रिकॉर्ड करूँगी, बट इतनी गर्मी थी और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा है। और ये देखो, बस मैं बाहर निकली थी और आई हूँ, गर्मी से ये हुआ है मेरे। क्या करूँ, इतनी ज़्यादा इच हो रही है ना अब इसमें, और ये मोटा फूलता चला जा रहा है। खैर, अक्षत कह रहे थे बहुत काम है, और इतना काम था कि उन्होंने सारा काम निपटा दिया है, और सैटरडे संडे मेरे लिए रखा है, अपनी पत्नी जी के लिए रखा है उन्होंने। आज वो खाना खा के नहीं आए क्योंकि ऑफिस में खाना मिला था। तो मैंने कहा भाई पहले बता देते। सुबह उठ के बहन ने मेहनत करी, लंच दिया, और ऑफिस वालों ने दे दिया लंच। खैर, पैड थाई नूडल्स थे, वो थोड़े से बचा के लाए, क्योंकि बचा के नहीं लाए, बहुत सारे थे तो उसने इतना खाया नहीं है। पर मैं आपको दिखाती हूँ। और आज मुझे कुछ भी खाना नहीं बनाना है क्योंकि मटरा रखे ही हैं, सो आज थोड़ी किचन से छुट्टी है मेरी खाना बनाने के लिए। ये देखो, पैड थाई नूडल्स होते हैं ये, मैंने अभी टेस्ट करे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, बस हल्का सा चिली हुआ है मेरे हिसाब से। और ये है टोफू, नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ टोफू, तो मैं नहीं खाने वाली हूँ। और ये कुछ तो स्वीट है, जब खोलूँगी तब दिखा दूँगी। एंड मैं सुबह बर्तन करके गई थी,
तो बस यही सब चल रहा है। मैंने कल वाटरमेलन भी काट दिया था, तो अब बस वो भी निकालती हूँ और खाते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में वाटरमेलन ही अच्छा लगेगा। बस ये तो मैं अभी रख देती हूँ फ्रिज में, मैं खाने नहीं वाली हूँ बिल्कुल भी। बट क्यों हुआ ये? बट देखो मैंने ना आईलाइनर लगाया डबल वाला ऐसा, तो कुछ कुछ मैं ट्राई करती रहती हूँ अपनी आईलाइनर के साथ, ताकि थोड़ा डिफरेंट लुक होता रहे और मुझे अच्छा लगे। किसी और का तो मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा लगना चाहिए। सो दैट्स द थिंग। चलो जी, अब मैं तो देख रही थी कि कुछ काम तो या कुछ बर्तन नहीं रखा है। खैर, अब हम वाटरमेलन खाते हैं एंड आई डोंट नो हाउ बिग दिस व्लॉग वुड बी, या मैं क्या दिखाने वाली हूँ, बट एटलीस्ट आई हैव मेड वन, सो आई एम हैप्पी। अभी 2 मिनट पहले बोला था बाद में खाएंगे, और अक्षत को लग गई है भूख तो वाले आई थी ये सब। खैर, कैसा था आपका दिन? आज बढ़िया था, सारा काम हो गया, तो वीकेंड पे नो काम। आज शक्ल पे दिख रहा है बाल उड़े हुए चलो जी, खाते हैं। 3 hours later. फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद हम लोग ने कर लिया था अपना स्किन केयर। देखो, टन-टड़ा। अभी लाइट में से अच्छा लग रहा है, बट हम ऐसे भूत जैसे लग रहे थे और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अब लेजिट 9 बज रहा है और हम खाना खाने बैठे हैं। वैसे तो मुझे कुछ बनाना नहीं था, मैंने आपको पहले भी बताया था, पर गर्म करने में ही टाइम लग गया। यहाँ के माइक्रोवेव ना अजीब है, चीज़ नहीं गर्म होती, पर जो प्लेटें वगैरह सब आड़ी टेढ़ी हो जाती हैं प्लास्टिक की। बट मैं आपको अपना डिनर दिखाती हूँ और फिर हम लोग अपना डिनर एंजॉय करते हैं। तो ये रहा हमारा डिनर, जो कि आज ख़त्म हो जाएगा और कुछ भी बचा हुआ नहीं रहेगा। तो मैंने कल मटरा बनाए थे, जिसकी कहानी मैंने आपको सुबह बताई दी है। छोले थे एंड मीठी चटनी, नॉर्मल चटनी, मटरी वगैरह और ये पाव, क्योंकि अक्षत खा के नहीं आया था, वो भी बच रहे थे सुबह के, तो मुझे ये भी सीखने नहीं पड़े। एंड ऑफ कोर्स मेरी राजमा चावल, और उधर अक्षत खोल रहा है दरवाज़ा, क्योंकि हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। और हमने फिर से टिका दिया अपना जूता वहाँ पे। चलो जी, बकवास बंद करते हैं। अक्षत भी इंतज़ार कर रहा है, खाना खाते हैं और फिर हम लोग आज फिर से ऊपर जाने वाले हैं वॉक करने, क्योंकि गर्मी हो रही होती है ना, तो मौसम थोड़ा ऐसा सही रहता है वॉक करने के लिए। जैकेट नहीं पहनी और ये सब नहीं करना है। एंड हमारा सनसेट 9 बजे से पहले भी होने लग गया है, तो थोड़ा ऐसे ही हो गया है। धीरे धीरे 4 बजे हो जाएगा विंटर्स के टाइम पे, बट जब तक है डे लाइट देर तक हम इंजॉय करते हैं।